हेलो एंड वेलकम टू द पीएमसी क्लासेस दोस्तों। तो आरयूएचएस के फाइनल ईयर के फॉर्म्स ऑलमोस्ट फिल हो चुके हैं, यानी कि फोर्थ ईयर की एग्जाम मई महीने के सेकेंड वीक के अंदर होने के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो भैया अब आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत तेज कर दीजिए कि आपके पास, क्योंकि मोटे मोटे एक महीना ही बचा है। आज 14 अप्रैल हो चुकी है। तो आपके लिए मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है प्लासेंटा अब्रप्सिया, जो कि ओबीजी से रिलेटेड है, यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, जो कि फोर्थ ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर काफी सारे बच्चों की जिसे कहते हैं बैक भी आती है और काफी ज्यादा जिसे कहते हैं इसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स भी बनते हैं। तो यानी कि आप अगर इस सब्जेक्ट को समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत इजी है, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहता है तो आपको बैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं पीएमसी क्लासेस बाय एसबी सर। तो शुरू करते हैं कि क्या होता है प्लासेंटा अब्रप्सिया। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात की जाए तो प्लासेंटा अब्रप्सिया एक्चुअली होता क्या है, तो आज इसको तोड़ के देखते हैं। तो प्लासेंटा का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी disc shaped organ that forms during pregnancy, connecting fetus to the uterine wall to provide oxygen and nutrition through the mother's blood supply। तो बेसिकली ये जो है एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान बनता है, और इस ऑर्गन से जो है कि फीटस को जो है यानी कि जो बच्चा है पेट के अंदर उसको न्यूट्रिएंट्स से ऑक्सीजन सप्लाई होते हैं जो भी मदर के ब्लड से। और अब्रप्सिया का मतलब ये होता है अब्रप्शन। अब्रप्शन का मतलब होता है सडन ब्रेक। सडन ब्रेक का मतलब अचानक से टूटना। तो वही जब जो प्लासेंटा है वो अचानक से टूटती है उसी को कहते हैं प्लासेंटा अब्रप्सिया। तो इसके इंट्रोडक्शन की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो इसके इंट्रोडक्शन में आप समझेंगे कि प्लासेंटा अब्रप्सिया इज ए सीरियस ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी वेयर प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ ए नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लासेंटा ऑन द यूटेराइन वॉल टेक प्लेस। यानी कि प्री मच्योर सेपरेशन यानी कि समय से पहले प्लासेंटा का यूटेराइन जो वॉल है वहां से टूट जाना, अलग हो जाना बिफोर द डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी कि डिलीवरी के समय यानी कि टर्म होने से पहले ही इसका प्लासेंटा का यूटेराइन वॉल से अलग हो जाना। वहीं अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन से आप समझेंगे प्लासेंटा अब्रप्सिया इज ए डिफाइंड एज द पार्शियल और कंप्लीट premature detachment of a normally situated placenta from the uterine wall after the 20th week of gestation and before delivery। यानी कि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद और बिफोर द डिलीवरी यानी कि 37th वीक से पहले या फिर टर्म से पहले जो कि प्लासेंटा जो है वो अपने यूटेराइन वॉल से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। और इसी को ऑल्सो नोन एज अब्रप्सियो प्लासेंटो भी कहा जाता है। तो इसके ये दो नाम होते हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ आगे लेके चलूँ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे एब्डोमिनल ट्रॉमा। एब्डोमिनल ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या तो वो गलती से गिर गई है अपने पेट के बल, या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू उनको यूटेराइन सेगमेंट की तरफ चोट लगी है, या फिर प्रीवियस जो प्रेगनेंसी थी उसके अंदर भी प्लासेंटा अब्रप्सिया देखने के लिए मिला था, या फिर जो लेडी है उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रखी है यानी कि मल्टीग्रेविडा वो हो रखी है, पहले भी उसको 2-3 डिलीवरी हो चुकी है, या फिर जो फीमेल है वो 35 ईयर्स से अबाउ है, यानी कि जो फीमेल है उसकी उम्र जो है वो 35 साल से ज्यादा है। सडन लॉस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, किसी भी कारण से, किसी भी एक्सीडेंटल कारण से अगर सडनली एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लॉस होता है तब आपको देखने के लिए मिलेगा सडन और रैपिड डीकम्प्रेशन ऑफ यूटेरस, यानी कि यूटेरस जो है वो इस तरह से जिसे कहते हैं कि डिकम्प्रेस होगा सडनली। या फिर इसका एक कारण और हो सकता है वो है थ्रोम्बोफिलिक, यानी कि जो यूटेरस की या ये जो यूटेराइन ब्लड वेसल्स है वहां पे आपको जिसे कहते हैं कि क्लोटिंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि इसको कारण बनेगी प्लासेंटा अब्रप्सिया का। वहीं अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात मैं करूं तो सडन ऑनसेट वजाइनल ब्लीडिंग जो आपको दिख भी सकती है, यानी कि विजिबल भी हो सकती है या फिर नॉन विजिबल भी हो सकती है। और अगर ये नॉन विजिबल होती है तो वो कंडीशन जो है काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कि खराब मानी जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो सीवियर या और हार्ड पेन देखने के लिए मिलेगा पेल्विक रीजन के अंदर। यूटेरस जो है वो काफी ज्यादा हार्ड देखने के लिए मिलेगा। बैक पेन देखने के लिए मिलेगा मदर के अंदर। फ्रीक्वेंट पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड। डिक्रीज फीटल मूवमेंट, अब यहाँ पे ये हो सकता है अगर जो कहते हैं कि ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ तब जिसे कहते हैं कि ब्लड लॉस ज्यादा हुआ तो फीटल की मूवमेंट भी आपको देखने के लिए कम मिल सकती है। फीटल हार्ट
रेट जो है वो डिक्रीज भी हो सकती है, या फिर वर्स्ट केसेस के अंदर फीमेल की डेथ भी हो सकती है। वही अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो प्लासेंटा प्रीविया के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड। रिवील्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिवील्ड के अंदर जो ब्लीडिंग है वो हमें दिख जाती है। तो बेसिकली आप देख सकते हो जो ब्लीडिंग है वो जो है सर्विक्स के थ्रू जिसे कहते हैं कि निकल जाती है और विजिबल होती है, बेसिकली विजिबल होती है जो ब्लीडिंग होती है। तो अगर मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो जो जिसे कहते हैं कि इस प्रकार से ये जिसे कहते हैं कि यूट्रस होता है, यहाँ पे जिसे कहते हैं माना कि हमने यहाँ पे जो की है अपना प्लासेंटा जो है यहाँ से डिटेच हुई है। अब जो हमारा फीटस है, ठीक है, फीटस यहाँ पे अब यहाँ से डिटेच हुई है। यहाँ से डिटेच होने के बाद में जो प्लासेंटा है वो है, जो ब्लड है वो ब्लड यहाँ से होते हुए इंटरनल ओएस से बाहर आ गया है। तो अब ये बाहर आ गया है तो वो विजिबल हमें होगा कि भाई जो ब्लीडिंग है वो विजिबल होगी। लेकिन अगर ये बाहर ना आके ये ब्लड जो है इस तरफ जाता है, यानी मैं आपको दिखाऊं कि जो कि कंसील्ड है कि ब्लड ट्रैप बिहाइंड द प्लासेंटा एंड नो विजिबल ब्लीडिंग, जो कि बहुत डेंजरस है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्लासेंटा हो गई, ये हमारा फीटस हो गया। तो जो ब्लड है, जो एक्चुअल के अंदर जो ब्लड है, जो यहाँ पे जो कि कहते हैं कि इंटरनल ओएस के थ्रू बाहर आ रहा था, वो ब्लड अब यहाँ पे बाहर ना आके यहाँ पे इकट्ठा होगा। यहाँ पे इकट्ठा होगा तो जो कि जो ब्लड है यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रेस भी होगा फीटल को, और यहाँ पे जिसे कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्शन भी यहाँ पे कोज करेगा, और ये जो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा फिर ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी कोज करेगा। इसीलिए इसको बहुत ही डेंजरस जिसे कहते हैं ये कहा जाता है प्लासेंटा अब्रप्सिया के अंदर। मिक्स के अंदर क्या होता है, मिक्स के अंदर दोनों फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं कि भाई जो हमारा या प्लेसेंटा है वो कि अब्रप्ट होते ही जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा जो ब्लड है वो यहाँ से इंटरनल ओएस के थ्रू वजाना के थ्रू बाहर आ जाएगा, और थोड़ा जो ब्लड है वो यहाँ पे अकम्पलेट हो जाएगा, तो जिससे मिक्स साइंस हमें देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर ग्रेडिंग की बात करें, अगर ग्रेडिंग के थ्रू हम जिसे कहते हैं कि इसके टाइप्स को देखें तो ग्रेड 1 के अंदर आपको माइनर ब्लीडिंग दिखेगी विथ नो फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का फीटल डिस्ट्रेस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जिसे कहते हैं फीटस को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके अंदर एक और चीज मेंशन करते हैं कि इसके अंदर वजाइनल जो डिलीवरी है वो पॉसिबल होगी। वहीं अगर ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट ब्लीडिंग होगी, फीटल डिस्ट्रेस भी देखने के लिए मिलेगा हमें थोड़ा बहुत, बट मैटरनल शॉक हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, और प्रिफरेबल जो डिलीवरी ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पे सी सेक्शन ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं अगर ग्रेड 3 की बात करें, यहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग हमें देखने के लिए मिलती है, डेथ हो जाती है यहाँ पे फीटस की, और मैटरनल जो शॉक है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जिसे कहते हैं कि डिसेमिनेटेड आईवी कोगुलेशन हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे क्लोटिंग जो है बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जिसके वजह से जो क्लोटिंग मटेरियल से उसका कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, और हमें अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत डेंजरस साइन है एक प्लासेंटा अब्रप्सिया के लिए। वहीं अगर डायग्नोस्टिक इवालुएशन की मैं बात करूं तो डायग्नोस्टिक इवालुएशन में हम 5 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है अगर सेंसिटिविटी लो रही या फिर इनिशियल फेज रहा तो हमें नहीं पता चलेगा कि प्लासेंटा अब्रप्सिया है कि नहीं है। फीटल हार्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर डिस्ट्रेस प्रेजेंट होगा किसी भी करके की, डिस्ट्रेस का मतलब यही होता है बेसिकली कि जो हार्ट साउंड है या हार्ट रेट है वो लो हमें देखने के लिए मिलेगा, तो ये की जाती है भाई फीटस को मॉनिटर करने के लिए। वही कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाएगा कि कहीं मतलब एनीमिक कंडीशन तो नहीं हो गई है ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग के कारण। कोगुलेशन टेस्ट किया जाएगा टू डिटेक्ट कि भाई यहाँ पे डिसेमिनेटेड आईवी कोगुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। वहीं क्ले और बीट के टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है टू डिटेक्ट द कि भाई फीटल ये जो सेल है वो मैटरनल ब्लड के अंदर मिक्स हुई है नहीं हुई है, आरएच कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी या नहीं देखने के लिए मिलेगी। वही अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट की बात में ये करेंगे हम, अगर माइल्ड केसेस है, अगर नॉर्मल केसेस है तो वहां पे नॉर्मल हमें बेड रेस्ट देना है, हल्का हमें हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है, क्लोज फीटल मॉनिटरिंग रखनी है और रेगुलर मॉनिटरिंग रखनी है, ताकि हमें पता चलते रहे कि जो फीमेल है और जो मदर है और फीटस है उनकी कंडीशन अच्छी है।
वही सीवियर केसेस की अगर मैं बात करूं तो सीवियर केसेस के अंदर हमें इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, और कुछ इमरजेंसी केसेस के अंदर सी सेक्शन भी करना पड़ेगा, जैसे अगर हैवी ब्लीडिंग हो रखी है या फिर 37th वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, या फिर जो है फीटस काफी डिस्ट्रेस कंडीशन के अंदर है। वहीं अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर आप यहाँ पे स्टेबलाइज मदर को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको मदर को स्टेबलाइज करना होगा। उसके लिए आपको मदर के वाइटल्स मॉनिटर करने पड़ेंगे, शॉक को मैनेज करना पड़ेगा, फ्लूइड बैलेंस को मैनेज करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई मदर का और जो फीटस का ब्लड है वो कहीं मिक्स तो नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है, टू आइडेंटिफाई द आर एच इनकॉम्प्लीमेंट्री, भाई भाई जो आर एच इनकॉम्पिटेंसी है उसको दूर करने के लिए ये आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। वही बात की जाए तो फीटस की, अगर फीटस को मॉनिटर करने के लिए आपको कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ेगा फीटल हार्ट रेट, और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा आपको कि पॉसिबल सक्सीटेशन आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस की, भाई फीटस के जो अक्यूमुलेट हो रखी है चाहे वो एमनियोटिक फ्लूइड हो जो भी हो, उनको निकालने के लिए आपको एकदम रेडी रहना पड़ेगा एज ए नर्स। डिलीवरी की बात की जाए तो डिलीवरी के दौरान आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड फॉर सी सेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्लासेंटा अब्रप्सिया के दौरान आपको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। और वही वजाइनल डिलीवरी आप तब कर सकते हैं जब मदर जो है वो स्टेबल हो और आपको पता चल जाए कि जो फीटस है वो डेड हो चुका है। वहीं पोस्ट डिलीवरी की बात की जाए तो मॉनिटर करना पड़ेगा आपको पोस्ट प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन के लिए, वहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा मदर को, और आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा मॉनिटर करने के लिए कि डिसेंटिमेटेड आईवी कोगुलेशन हुई है या नहीं हुई है। वही अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको असेस करना पड़ेगा, मॉनिटर ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग का कलर और अमाउंट, तो पता चल जाए कि भाई कितना ब्लड लॉस हुआ और किस तरह से ब्लड लॉस हुआ। फिर वहीं आपको यूटेरस की जो यूटेराइन टोन है यानी कि वो हार्ड है सॉफ्ट हो रखा है, ये आपको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। फीटल हार्ट रेट साउंड एंड रेट को आपको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा टू चेक द फीटस की कंडीशन सही है या नहीं है। फीमेल के अंदर यानी कि मदर के अंदर शॉक कंडीशन आई है या नहीं आई है तो साइन ऑफ शॉक को भी आपको देखना पड़ेगा। वही बात की जाए तो मॉनिटर मेटरनल वाइटल्स, ये सबसे पहले आपको सबसे इनिशियली यही करना है आपको टू नो कि भाई ब्लड प्रेशर कितना है मदर का, रेस्पिरेशन कितनी है, क्या कंडीशन है मदर की। इंटरवेंशन की बात की जाए तो नर्स क्या करेगी, नर्स यहाँ पे प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन टू मदर टू एंश्योर टू इम्प्रूव यूटेरोप्लासेंटल ब्लड फ्लो एंड इनहेंस मैटरनल कंफर्ट। तो मदर के कंफर्ट और ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए यानी कि यूटेरस और प्लासेंटा के ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वहीं रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से O2 थेरेपी देनी पड़ेगी मदर को, मदर के आईवी फ्लूइड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर सी सेक्शन या अर्जेंसी डिलीवरी हुई तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसके लिए, प्रिपेयर फॉर अर्जेंसी डिलीवरी, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द मदर, मॉनिटर पोस्ट पार्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन की मदर को पीपीएच तो नहीं हो रहा या डीआईसी तो नहीं कोज कर रही। वही अगर हेल्थ एजुकेशन की बात की जाए तो हेल्थ एजुकेशन में आप प्रोवाइड करवा सकते हैं मदर एंड फैमिली दोनों को, एजुकेट अबाउट द होल प्लासेंटा प्रीविया कंडीशन एंड ब्लीडिंग कंडीशन की, भाई कितनी ब्लीडिंग नॉर्मल रहेगी, कितनी ब्लीडिंग अब नॉर्मल रहेगी, कब आपको हॉस्पिटल लेके आना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही दूसरी तरफ बात की जाए तो एंकरेज फॉर एंटीनेटल विजिट्स, रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स। तो भाई महिला को मदर को आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपको छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो आप जल्दी से किसी अपने पास वाले हेल्थ केयर सेंटर में पहुंच जाइए। एजुकेट फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। प्रमोट आयरन रिच डाइट प्लस लिक्विड्स, ड्यू टू ब्लड लॉस आयरन रिच आपको डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, और फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए आपको लिक्विड डाइट्स भी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ एजुकेट फॉर हॉस्पिटल डिलीवरी एंड अर्ली मेडिकल हेल्प, तो वही आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि इस कंडीशन के अंदर प्रिफरेबल कंडीशन कौन सी रहेगी, डिलीवरी की, नॉर्मल रहेगी, सी सेक्शन रहेगी, या फिर उससे बात की जाए कि भाई जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आपको मेडिकल हेल्प यहाँ पे लेनी है। वहीं बात की जाए फ्यूचर की तो काउंसलिंग फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लानिंग, भाई जो कपल है जो मदर है वो फर्दर फ्यूचर के अंदर इस कंडीशन से निकलने के बाद, इस कंडीशन से जिससे कहते हैं कि पूरी तरह से क्योर होने के बाद जब फ्यूचर में किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी प्लान करेगी तो पहले किसी हेल्थ वर्कर्स या फिर ओबीजी जिसे कहते हैं कि जो ओप्स जो डॉक्टर हैं गायनिकोलॉजिस्ट है उनसे मिलेगी, सारी अपनी बॉडी की और जो यूटेराइन कंडीशन है उसके शेयर करेंगी, सारी जांचें होंगी, उसके बाद जिसे कहते हैं कि फ्यूचर जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी की प्लानिंग की जाएगी। तो ये था पूरा प्लासेंटा अब्रप्सिया की कहानी, पूरी स्टोरी क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह से होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
बहुत ईजी वे था। आप इसको पॉज करके वीडियो को आप अपने हिसाब से नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के लिए, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप अपने फाइनल ईयर के लिए बीएससी नर्सिंग के, तो उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको।